ये लो पेपर 1। पेपर 2 के लिए हमारा 7th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ये चैप्टर है हमारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पॉइंट्स देख लो, बहुत इजी है। इट इज नॉट नेसेसरी टू डिराइव ईच एंड एवरी पॉइंट, यू नो वेरी वेल एट थ्योरी, वो एज इट इज है। फर्स्ट वन ये पार्ट यानी व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहला पार्ट जो है इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन यानी व्हाट एनी इक्वेशन कंटेनिंग x y dy by dx then d2y by dx square etc. ऐसा एनी इक्वेशन कंटेनिंग x y यानी डिफरेंशियल्स ये फॉर्म में चलेगा, यानी व्हाट x square d2y by dx square plus x into y dy by dx plus x cube y है। This is known as differential equation। ये फॉर्म में आने वाला each and every equation is known as differential equation। You know, ये मालूम होना x होना, x may be y dy d2, similarly you will get differential equation। इसमें है हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है इसमें कि नहीं, यू नो वेरी वेल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है हमारे लिए। इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ये हमारे थ्योरी को जो भी इन थ्योरी वी हैव जो भी इक्वेशंस सॉल्व हुए हैं, है ना, जो भी क्वेश्चंस है वो टोटली बिलोंग्स टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होना ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर एंड डिग्री यानी व्हाट हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहाँ पर क्या है dy by dx, यहाँ पर क्या है d2। ये इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है, ये 2 है ना, d2 इट इज नोन एज ऑर्डर, ये है ऑर्डर। और डिग्री यानी व्हाट, डिग्री यानी इसका हाईएस्ट, इसका पावर 1 है। ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी यू शुड नो क्या होना, ये ऑर्डर एंड डिग्री यानी व्हाट, ऑर्डर यानी ये d2 है ना, d2y by dx स्क्वायर, और डिग्री यानी और इसका पावर कितना है, ये 1 है। याद रखो ये हाईएस्ट ऑर्डर यानी यहाँ पर 2 है, इट इज नोन एज डिग्री, और उसी का पावर ये 1। देख लो ऑर्डर और डिग्री में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए पावर नेवर बी फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, पावर फ्रैक्शन में नहीं होना। पावर जो है ना फ्रैक्शन में नहीं होना, यानी व्हाट 1/2 3/2 वो फॉर्म में, और पावर जो है ना ये फ्रैक्शन है ना, नॉन फ्रैक्शनल होना, एंड इंटीग्रल होना, ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल। इंटीग्रल यानी ओनली पॉजिटिव, यानी पावर निगेटिव नहीं होना। ऑर्डर और डिग्री आइडेंटिफाई करते समय फर्स्ट कंडीशन है नॉट होल इक्वेशन में ईच एंड एवरी टर्म का जो पावर होता है ना वो नॉन फ्रैक्शनल होना, फ्रैक्शनल नहीं होना, और जो भी टर्म्स है उनके लिए पावर है कि नहीं, ये इंटीग्रल होना, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल होना, निगेटिव नहीं होना, डिनोमिनेटर में टर्म्स नहीं आना। ये है तुम्हारे लिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज मैं यहाँ पर तुम्हारा एक एग्जांपल बताऊंगा, क्या है ये 1 प्लस d2y by dx स्क्वायर, इसका पावर है 3/2 इक्वल टू k इंटू d2y by dx स्क्वायर है। हाँ, यह है तुम्हारे लिए डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर ऑर्डर कितना है, 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ये पावर कितना है 3/2 है, तो कंपल्सरी क्या होना, ये फ्रैक्शनल, ये फ्रैक्शन है, ऐसा नहीं होना, तो इसको सॉल्व करो, यानी ऐसा ये इधर स्क्वायर रूट है ना 3/2 ना, और स्क्वायरिंग बोल दो 1 प्लस d2y by dx स्क्वायर है, ये क्या है 3/2 into 2 equal to k into d2
by dx स्क्वायर है, ये इसका स्क्वायर ये कैंसिल है, क्या था ना ऑर्डर कितना है ये यहाँ पर ऑर्डर यानी व्हाट ये 2 और डिग्री यानी व्हाट 3, ये हाईएस्ट पावर 3 है, इधर 2 यानी ज्यादा कौन सा है 3 है, ये है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखो। देन उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ देखो क्या है, हाँ इसमें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखो। इसमें सॉल्यूशन दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक यानी जनरल सॉल्यूशन और दूसरा यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन, याद रखो। जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सपोज देख लो ये y इक्वल टू a, एक एग्जांपल है y इक्वल टू a e रेज़ टू 2x प्लस b e रेज़ टू माइनस x है। अब ये सॉल्व करो, ये है y यानी अरे इसको हमें होना सॉल्यूशन यानी व्हाट। अब इसको सपोज ये है ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन समझना कैसा है, dy बाय डिफरेंशिएट करो dy by dx a into e raised to 2x 2x sub 2 b into अब तो ऐसा भी ले सकते हैं, सपोज तुम्हारे पास ये -2 है यार, जो भी है वो ऐसा ले सकते हैं, सपोज ये है, देखो ये इक्वेशन है। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन सपोज ये यहाँ पर मैं तुम्हारे एक नया पार्ट बताता हूं, ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है ये dy by dx e raised to 2x 2x का 2 b into e raised to minus 2x का -2 है। ये दो कांस्टेंट है a और b दो कांस्टेंट है, यहाँ पर यू हैव टू डिफरेंशिएट टू ट्वाइस, अगेन डिफरेंशिएट करो d2y by dx स्क्वायर 2 into a e raised to 2x का 2 minus 2b e raised to क्या है ये -2x minus plus 2, फिर कितना आता है ये d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू कितना आता है ये 4 a e raised to 2x plus b e raised to -2x, ये है d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू 4 ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देख लो इसके लिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देख लो dy by dx प्लस अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर इक्वल टू 4। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल और पर्टिकुलर, इसके लिए क्या है ये dy है, सपोज इक्वल टू 0 dy by dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर, ये है ना dy, ये तो ऐसा भी सॉल्व करो चलेगा, ये क्या है dy इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर dx, सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ dx, इसके लिए dy और dx सेपरेट होना, फॉर सॉल्यूशन पहले dy और dx के टर्म सेपरेट होना, देन इंटीग्रेशन ले लो dy इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर dx, ये भाई 1 के लिए y माइनस ये अंडर रूट ऑफ क्या है x by 2 अंडर रूट ऑफ 1 minus x स्क्वायर प्लस है क्या आता है ये a स्क्वायर by 2 into sin inverse of x by a प्लस ये है तुम्हारे लिए c and what
जनरल सॉल्यूशन, याद रखो ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। देख लो, when suppose x equal to 0 and y equal to 1, when x equal to 0 and y equal to 1, देख लो x equal to 0 and y equal to 1, क्या ये 1 equal to माइनस कितना, क्या ये 0 आता नहीं, 0 प्लस साइनस ऑफ x यानी और 0 प्लस c है, यानी c इक्वल कितना आता है, इसके लिए c इक्वल टू 1, c का वैल्यू 1 है। ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। c का वैल्यू कितना है, 1 है, c का वैल्यू 1, सब्स्टिट्यूशन ऑफ c का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर लो। ये जो है ना, ये जो है यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। y इक्वल टू क्या है, ये x, ये क्या है माइनस x बाय 2 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर 1 बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय क्या ये 2, a यानी यहाँ पर कितना है, a यानी यहाँ पर 1, a यानी 1, ये है 1 और प्लस c यानी 1, ये है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लो, दिस इज, ये है ना, इसको बोलना GS यानी जनरल सॉल्यूशन, और ये है PS यानी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन। या देन उसके बाद ये फॉर्मेशन हुआ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लो क्या है, ये सॉल्यूशन यानी दो टाइप्स के सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन और फॉर्मेशन। सपोज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन यानी उसको डिफरेंशिएट करना, और फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, देन गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेटेड आफ्टर सेपरेटिंग x और y, यानी dy के टर्म्स अलग लो, dx के टर्म अलग लो, उसको बाद में विद रिस्पेक्ट टू x और y इंटीग्रेट करना, you will get general solution as well as particular solution। then ये है हमारे लिए नेक्स्ट, बाद में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके लिए देख लो, सपोज ये ऐसा इक्वेशन है, ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। देख लो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये प्रॉब्लम देख लो, सपोज ये एग्जांपल है हमारे पास, e रेज़ टू x y प्लस x स्क्वायर e रेज़ टू y है। क्या होता है इसके लिए, dy बाय dx इक्वल टू e रेज़ टू x e रेज़ टू y x स्क्वायर e रेज़ टू y, इसमें c रेज़ टू y कॉमन लो, e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर है, ये अगेन सेपरेट लो, dy बाय e रेज़ टू y इक्वल टू e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर इनटू dx, है ना। ये x और y के टर्म सेपरेट हुए, तो फिर इसको इंटीग्रेट करो, e रेज़ टू माइनस y dy e रेज़ टू x प्लस x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो। क्या ये है ना, ये e रेज़ टू माइनस y बाय माइनस 1 e रेज़ टू x स्क्वायर यानी x क्यूब बाय 3 प्लस, ये है हमारे लिए जनरल सॉल्यूशन। दिस इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। सपोज तुम्हारे पास x और y के वैल्यूज है, और सब्स्टिट्यूटिंग हियर x एंड y, यू विल गेट कांस्टेंट वैल्यू c, जो भी c का वैल्यू आता है यहां पर पुट कर दो। सपोज यहां पर क्या है, ये e रेज़ टू x इक्वल टू y इक्वल टू 0 है, 0 है, फिर क्या है, e रेज़ टू 0 यानी व्हाट, e रेज़ टू 0 यानी -1, e रेज़ टू 0 यानी +1, यहां पर 0 है प्लस c है, c का वैल्यू -2 आता ना, c का वैल्यू क्या है, ये -2 है। देख लो, ये -2, बाद में c का वैल्यू है ना, ये यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, -e रेज़ टू -y e रेज़ टू x प्लस x³ 3c के लिए -2, ये है तुम्हारे लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये दोनों मेथड याद रखो। देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन,
कुछ भी नहीं, x और y सेपरेट करना, इक्वेशन x y के वैल्यू x y के टर्म्स अलग होना, उसको इंटीग्रेट होना। हाँ देख लो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है नेक्स्ट, देख लो होमोजीनियस, देख लो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख लो क्या है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना, ये टर्म्स f ऑफ x y, ये फॉर्म में टर्म्स आना dx प्लस f ऑफ x y, ये है dy इक्वल टू 0। x y के टर्म्स कंबाइन में आते हैं, यहां पर उसको ऐसा रहा कंपल्सरी y इक्वल टू vx लेना, x y के टर्म्स मिक्स होने के बाद ऐसा ले लो y इक्वल टू vx, यानी क्या आता है ये dy by dx equal to v into x कॉमन x into dv by dx है। तो ये सब्स्टिट्यूट करो, you will get v और x के टर्म अलग ले लो, then you will get the solution। क्या है ये जो हमारे इक्वेशन में x और y के टर्म्स है ना, in place of dy by dx ये होना, और y in place of y vx होना, then whole equation must contain x or only v के टर्म्स, और तुम इसको अगेन इंटीग्रेट कर लो, you will get the solution। then linear differential equation, ये थ्योरी का में, ये थ्योरी में है यार। अब linear differential equation, linear differential equation और बना इक्वेशन ये फॉर्म में होना dy by dx plus py equal to q, और ये ऐसा, और dx by dy plus px equal to q। क्या होना ये बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होना, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू क्या होता है ये p dx, और यहाँ पर क्या है ये e रेस टू क्या है ये e रेस टू p dy। जो भी है ये इक्वेशन है, ये सेकंड स्टेप है, और फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है ये, फर्स्ट इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dy by dx प्लस p into y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कंप्लीट दिस साइड, कंपल्सरी याद रखो y का डेरिवेटिव इधर है ना, तो कंपल्सरी इसका जो डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पर होता है, कंपल्सरी होता है। हाँ यहाँ पर क्या होना ये dy by dx ऑफ क्या ये y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ये दोनों का प्रोडक्ट है ना, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है ये q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बाद में इसको इतने इंटीग्रेट करना, ऑन इंटीग्रेटिंग क्या ये इंटीग्रेशन के बाद यहाँ पर ये कैंसिल होता है, y into if इक्वल टू q into if विद रिस्पेक्ट टू x। ये पूरा ये तो सॉल्यूशन है, यू विल गेट जनरल सॉल्यूशन। या ये भी है, ये बाद में लास्ट स्टेप में हमारे पास है। देन ये लास्ट पार्ट में देख लो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लास्ट पार्ट में देख लो एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर एग्जांपल तो मैं सॉल्व करके नहीं बता सकता, ओनली मैं यहाँ पर तुम्हें जो टाइप्स के व्हाटएवर द टाइप्स ऑफ सिलेबस वो इंट्रोड्यूस करूंगा, ये प्रॉब्लम्स हम शीट में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है ये ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ पहला, पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ, बैक्टीरिया ग्रोथ हमारे पास है ना, प्रॉब्लम थ्योरी में थे ना। ये पहला टाइप है पॉपुलेशन ग्रोथ और बैक्टीरिया ग्रोथ। देन रेडियो एक्टिव डीके है ना, क्या ये रेडियो एक्टिव डीके यानी व्हाट है ना, रेडियो एक्टिव, यू नो वेरी वेल, रेडियो
radioactive elements है ना simultaneously emits the radioactive rays है ना, then the rate of disintegration, यहाँ पर अब ये क्या होता है, यहाँ पर रेट ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स है ना, यहाँ पर याद रखो क्या है ये रेट ऑफ, इसके लिए रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यानी व्हाट dp by dt ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये dp by dt इक्वल टू k into p यानी व्हाट dp by p इक्वल टू k into dt। बाद में इसको इंटीग्रेट लेना, यू विल गेट इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन यानी इक्वेशन, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ, रेडियो एक्टिविटी के लिए रेडियो एक्टिविटी यानी व्हाट कंपल्सरी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू जो भी मास है, मास अमाउंट जो भी है वह इसके लिए, यानी इसको हम कैसा लिखते फिर dx by dt इक्वल टू माइनस kx, यानी डी क्या है ये डिक्रीज होता यानी माइनस ये होता। बाद में तुम इसको अगेन ये x को नीचे लो, इसको ऊपर लो, बाद में इंटीग्रेशन। देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, प्रॉब्लम्स हमारे ये टाइप में है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी व्हाट, ये जो टेम्परेचर में जो चेंज होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, जो डिक्रीज होता है टेम्परेचर इसमें ना, टेम्परेचर जो है जो डिक्रीज होता ये टेम्परेचर है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, तो इसको हम क्या है d थीटा बाय dt इक्वल टू k इनटू थीटा माइनस थीटा, जो है मालूम है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यानी डिक्रीज होने वाला रेट ऑफ टेम्परेचर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू जो भी टेम्परेचर कम होता ना उसके इक्वल उसके प्रोपोर्शन में, यानी ये वाला फिर d थीटा बाय थीटा माइनस थीटा जो इक्वल टू k इनटू dt। अगेन इसको इंटीग्रेट करो, यू विल गेट द सॉल्यूशन। बाद में ये 3 नंबर के लिए, बाद में 4 नंबर के लिए सरफेस एरिया, 4 नंबर के लिए सरफेस एरिया, देन हमारे ज्योमेट्रिकल जो फिगर्स है ना, स्फेरिकल बलून, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम वो भी आ सकता है, याद रखो। इसके सिवाय हमारे पास प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये जनरल है, ग्रो बैक्टीरिया, पॉपुलेशन ग्रोथ, रेडियोएक्टिव एलिमेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, देन ज्योमेट्रिकल जो है हमारे वॉल्यूम, सरफेस एरिया और ये है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी आ सकता है। ये जनरल एप्लीकेशन है, प्रॉब्लम में भी कौन से भी पार्ट से हो सकता है। अप टू 10th और 12th का जो भी हमने ज्योमेट्रिकल फिगर्स और जनरल जो भी हमने देखे वाला है ना, अकॉर्डिंग टू योर मार्केट यू विल गेट any types of solution, any types of problems in this application of differential equation। तो ये है हमारा theoretical part, important points। then next period से हम problem start करेंगे।